है दोस्तों, आपका स्वागत है की कोरेक्शनी वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi Redmi के नए स्मार्टफोन Redmi 7 के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि Redmi Note 7 एंड Redmi Note 7 Pro इंडिया के अंदर लॉन्च हो गए और उन्होंने कमाल कर दिया मार्केट के अंदर। कम प्राइस रेंज में जो स्पेसिफिकेशन, जो परफॉर्मेंस उन स्मार्टफोन्स के में देखने को मिलती है हमें, लगभग वैसे ही इस परफॉर्मेंस, मतलब उस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी Redmi 7 के अंदर। आखिर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगी, कब तक इंडिया के अंदर लॉन्च होगा ये वाला स्मार्टफोन और क्या इसकी प्राइस होने वाली, तो जरा वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, मुझे मोटिवेशन मिल जाए, मजा आ जाता है यार। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन के बारे में। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी Note 7 एंड Note 7 जो Pro आए हैं उनका डिजाइन वाटरप्रूफ नोच के साथ में जबरदस्त देखने को मिलता है, ग्लास बैक देखने को मिलता है। हालांकि इसमें पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिल जाएगी अब की बार के स्मार्टफोन के अंदर, तो यहाँ पर आपको जबरदस्त से मतलब ग्लास बैक फिनिशिंग देखने को मिलेगी आपको। तो फोन काफी अच्छा रहने वाला है। फिर सेट डिजाइन के हिसाब से हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको वो चार्जिंग जैक जो मिलेगा वो एक नॉर्मल चार्जिंग केबल जैक देखने को मिलेगा आपको अब की बार स्मार्टफोन के अंदर, क्योंकि कम प्राइस का ये वाला स्मार्टफोन है, आपको USB Type-C पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ और कुछ छोटे मोटे स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको डुअल रियर कैमरास देखने को मिलेंगे। जैसे कि Redmi 6 आया था, Redmi 6 का जो सक्सेसर है ये वाला स्मार्टफोन, तो आपको डुअल रियर कैमरास देखने को मिलेंगे, जो कि बताया जा रहा है कि 12+8 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा बैक साइड के अंदर। यहाँ पर अगर बात करूँ फ्रंट साइड में, तो फ्रंट साइड में 6.2 इंच की HD+ रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन होगी। तो HD+ भी काफी अच्छा रहता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और यहाँ पर वाटर ड्रॉप नोच के अंदर एक कैमरा दिया जाएगा जिसका जो मेगापिक्सल होगा 13 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट देखने को मिलेगा इस कैमरास के अंदर। तो यार ये भी क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहने वाला है प्राइस को देख करके, क्योंकि देखा जाए Redmi 6 का जो प्राइस रहा था, जो मॉडल्स आए थे और जो प्रोसेसर रहा था, काफ़ी ठीक ठाक स्मार्टफोन था। लेकिन Redmi अब अलग से इंडिपेंडेंट हो चुका है। तो बताया जा रहा है कि अभी Redmi Note 7 जो 10,000 की प्राइस रेंज में आपको 3GB 32GB मॉडल के साथ में काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 660 के साथ में। तब देखने वाली बात ये रहेगी कि जो Redmi का अभी Redmi 7 आने वाला है वो कौन से प्रोसेसर के साथ में आए। यहाँ पर जो रूमर्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको जो चाइना की वेबसाइट पर लीक हुआ है सर्टिफाइड के लिए बताया गया है सर्टिफाई होने के लिए, उसके अंदर स्नैपड्रैगन 632 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक है, जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस देगा आपको। मतलब जो स्नैपड्रैगन 625 है उसका सक्सेसर है, जो कि Redmi Note 4 के अंदर देखने को मिला था, Mi A1 के अंदर देखने को मिला था। वही वाला प्रोसेसर आपको उससे बेटर प्रोसेसर आपको Redmi 7 के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जबकि 10,000 में आपको Redmi Note 7 देखने को मिलता है, तो इसका प्राइस तो यार यहाँ पर आपको कुछ ये लगा लो, कम प्राइस रेंज में 3 मॉडल देखने को मिलेंगे, 2GB 16GB एंड यहाँ पर 3GB 32GB एंड 4GB 64GB वाला मॉडल देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन्स के प्राइस की, तो यहाँ पर बताया जाएगा कि 2GB जो 16GB वाला मॉडल है वो आपको देखने को मिलेगा लगभग 6,999, मतलब 7,000 रुपये में। 8,000 में 3GB 32GB एंड 9,000 में शायद से आपको 4GB 64GB या फिर 10,000 में शायद से 4GB 64GB वाला मॉडल देखने को मिल जाए। इसी प्राइस रेंज के हिसाब से ये वाला स्मार्टफोन आने वाले हैं। और आप कितना एक्साइटेड इन स्मार्टफोन से लेकर के, क्या आपको लगता है कि ये वाला स्मार्टफोन किल कर देंगे Asus के Zenfone Max M2 को? Max Pro M2 भी खेल रहा है, बट यार वो थोड़ा सा अलग कैटेगरी का हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको Redmi Note 7 भी देखने को मिलता है। Max M2 मोटो का G7 लाइनअप जो आने वाली G7 होने वाला है वो, और भी छोटे मोटे स्मार्टफोन्स काफ़ी हैं, Realme के भी, जो Realme 3 आया अभी के टाइम पे इसी प्राइस रेंज में। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कोई चार स्मार्टफोन से रिलेटेड आपको क्या लगता है कि ये वाला स्मार्टफोन बेस्ट रहने वाला है या फिर कोई और, बताओ कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वाली इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं फ्यूचर में भी आपके लिए लेकर आता रहूँ। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।